हरे कृष्णा, हम अपने परिवार को कलह मुक्त कैसे बनाएं? इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी से देना चाहूँगी। एक राजा के पास 2 बाज थे, जिसमें से एक बाज दिन भर एक पेड़ की डाली पर गुमसुम सारा दिन बैठा रहता और उस डाल को छोड़कर कहीं नहीं जाता था जिस पर वह बैठता था। जबकि पहला वाला बाज रोज सुबह से शाम तक खूब ऊंचाइयों तक उड़ता हुआ शाम को नीचे आकर अपने घोंसले में बैठ जाता था। दूसरे वाले बाज की आदतों से राजा और उसके परिवार वाले बहुत दुखी रहते थे और घर में इस बात पर कलह मचा रहता था कि आखिर ऐसा आलसी और मक्कार बाज को हम घर में क्यों रखे हुए हैं। राजा भी रोज रोज के कलह से तंग आ गया था। एक दिन उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी मेरे कभी न उड़ने वाले बाज को उड़ा देगा, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। और साथ ही राजा ने यह भी घोषणा करवाई कि अगर किसी ने बाज को नहीं उड़ा पाया तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। राजा के इस डर के कारण कोई भी राजा के दरबार में नहीं आया। फिर काफी दिनों के बाद एक भिखारी यह सोचकर राजा के दरबार में गया कि अगर वह बाज को उड़ाने में सफल हो गया तो वह मालामाल हो जाएगा, वरना इस तंग भरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दूसरे दिन वह भिखारी राजा के दरबार में उस बाज को उड़ाने की अनुमति मांगी। राजा ने उस भिखारी को वह पेड़ और बाज दिखा दिया, जिसे देखकर भिखारी ने 2 दिन की मोहलत मांगी कि अगर उसने आने वाले 2 दिनों में बाज को नहीं उड़ा पाया तो वह मृत्युदंड के लिए तैयार है। दूसरे दिन राजा के खुशी का ठिकाना नहीं था। जो बाज बरसों से नहीं उड़ा था वह आज आसमानों की ऊंचाइयों को छू रहा था। राजा के परिवार वाले भी बाज की ऊंचाई उड़ान को देखकर बहुत खुश हुए। राजा का घर खुशियों से भर गया। भिखारी को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी गईं और भिखारी को विदा करते समय राजा ने बहुत विनम्रता से पूछा कि उसने उस बाज को कैसे उड़ाना सिखाया। भिखारी मुस्कुराया और कहा, हे राजन, मैंने उस डाल को ही काट फेंक दिया जिस पर वह बाज बरसों से बैठा और अपनी उड़ान को ही भूल गया था। कहने का आशय यह है कि घर की जिस चीज़ या जिसके कारण कलह हो रहा है, सबसे पहले उसे पहचान कर दूर कीजिए। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।